जय हिंद। आप सभी को अल्मा मेटर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के वो फॉर्मूला, जैसे कि आप लोग सुने होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये सब कैसे फॉर्मूला आया हुआ है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। या ऐसे भी एक आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये सब बात आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को याद है तो बढ़िया है, नहीं तो देख लीजिए। होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी मतलब होता है बेस और एच मतलब होता है हाइपोटेनस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, देखिए यहां पे एच पी और बी, तो हम लोग भाग लगाएंगे एच ले। तो जब एच क्या हुआ देखिए, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एच स्क्वायर से भाग लिखिए दीजिए। तो लिखेंगे एच स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए जब भाग दिया जाएगा, भाग देने पर, तो जब हम लोग भाग देंगे तो मैथ का रूल होता है जो काम एक में किया जाता है वही काम सब में किया जाता है। तो यहां पे पी का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर और फिर प्लस बी का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर एक बार में खत्म। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी बाई एच का होल स्क्वायर और प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर में 1। और देखिए लंब को हमेशा पी से और आधार को हमेशा बी से और एच को हमेशा कर्ण लिखा जाता है। लिख भी देते हैं बगल में। लंब मतलब हो गया आपका पी मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा पड़ता है लिखने में। आधार को बी और कर्ण को एच मतलब हाइपोटेनस, यहां पे समझ सकते हैं। तो P बाई एच मतलब लंब बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस यहां पे B बाई एच जो होता है ये होता है कॉस थीटा का मतलब आधार बटा में कर्ण। यहां पे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 1। तो देखिए अब यहां पे कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का तो स्क्वायर होता नहीं है अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब देखिए हम लोग ये फॉर्मूला ये समझ गए कि फॉर्मूला आया कैसे है। और बहुत लोग इसको क्या करते हैं LHS टू RHS प्रूफ कर देते हैं, LHS से RHS प्रूफ कर देंगे। नहीं, शुरू में ये फॉर्मूला आया कैसे था? तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ था और इसके द्वारा 4 फॉर्मूला निकलता है। ये भी हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए जब यहां पे हम लोग देखेंगे 4 फॉर्मूला, तो सबसे पहला फॉर्मूला में देखिए प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। तो पहले का फॉर्मूला आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आया निकल के। अब दूसरा इसी का, जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को अगर एक साइड रखते हैं दूसरे साइड साइन को भेज देते हैं। तो यहां पे तीसरा हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकल के आया। और ये सबसे पहले आप लोग यहां पे गौर करिए ये कितना कैसे आया और कितना बढ़िया तरीका से, इस पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नहीं मतलब फॉर्मूला नंबर दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है ये भी पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। पहला में हमने एच स्क्वायर से भाग दिया, अब दूसरा में हम पी स्क्वायर या बी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो देखिए लिखेंगे बी स्क्वायर से भाग देने पर, बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो बी स्क्वायर से जब भाग देंगे तब पी का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर
बराबर एच का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर खत्म एक बार में, और यहां पे पी बाई बी का होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पे ए का बराबर एच बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि पी बाई बी मतलब tan थीटा और एच बाई बी मतलब सेक थीटा। तो पी बाई बी मतलब लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस एक, और यहां पे एच बाई बी मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर। ई प्लस में उधर गया माइनस में, या एक बार सीधा कर लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से ई प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 1। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग करके ला दिए। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि फॉर्मूला रियली में आया कैसे था, और बहुत लोग इसको एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसके थ्रू भी आप 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए पहला नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस में और दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर अगर tan को उधर ले जाते हैं प्लस में करते हैं और ई इधर आएगा तो माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके थ्रू भी 4 फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर्मूला रट्टा नहीं जाता है, बहुत लोग होते हैं फॉर्मूला को रट्टा मारते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा रट्टा मार लेते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, उसको बस समझ जाना है आया कैसे है, बस सब काम खत्म। इसके थ्रू भी 4 निकल के आया। अब हम लोग एक और बचा है उसको भी देखिए। तीसरा नंबर फॉर्मूला है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप लोग गौर किए होंगे हम लोग बस एक ही काम किए जा रहे हैं। तो यहां पे एच स्क्वायर से भाग दे लिए थे, बी स्क्वायर से दे लिए थे, अब तीसरा कौन बचा, पी स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे पी स्क्वायर से भाग सॉरी, पी स्क्वायर से भाग देने पर तो पी स्क्वायर से भाग देंगे तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और यहां पे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखिए तो पी बाई पी तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा कट के एक बार में, तो ए का जोड़ बी बाई पी का होल स्क्वायर बराबर में एच बाई पी का होल स्क्वायर। तो जो यहां पे याद करिए 1 प्लस बी बाई पी मतलब आधार बटा में लंब किसका होता है, कॉट थीटा का। तो कॉट स्क्वायर यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और एच बाई पी किसका होता है यानी कि कर्ण बाई लंब। कमेंट में आंसर बताइए तो इसका, तो कॉसेक थीटा। अब यहां से प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये वाला भी निकल के आ गया फॉर्मूला यहां पे। तो देखिए कैसे फॉर्मूला निकाल रहे इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इससे भी 4 फॉर्मूला निकल के आएगा। पहला ई माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर देखिए अब की बार कॉट को रखते हैं और एक प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर आएगा रूट बन जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कॉट थीटा। हम लोग 15 फॉर्मूला टोटल पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला। अब अगला नंबर जो फॉर्मूला है पहले एक बार बता देते हैं कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पढ़े हम लोग होता है कॉस थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी, और ये जो है यहाँ पे समकोण मतलब 90 डिग्री, और बताइए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कोण जो बी है वो 90 का निकल गया, तो जो कोण ए और कोण सी का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री होगा इसको यदि हम थीटा मान लेते हैं,
ई वाला क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पे हम लोग बात करते हैं ए के लिए, तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में पी बटा में एच। तो साइन थीटा जो पी का मान दिया है वो बीसी बटा में एसी, बीसी बाई एसी। इसको समीकरण नंबर पहला ले लेते हैं। अब इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, इसके लिए ले लिए, इसके लिए साइन लिए, तो इसके लिए हमको कॉस लेना होगा। क्यों लेना होगा तो ये भी बताते हैं। देखिए, तो अगला लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा में करण, यानी कि बी बटा में एच। तो जो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा और जो यहाँ पे बी है 90 माइनस थीटा के लिए ई हो जाएगा पी, मतलब सामने वाला लंब हो जाएगा, और ई हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा बीसी, बीसी और बटा में जो कर्ण हो जाएगा एसी, समीकरण नंबर दूसरा। देखिए आरएचएस दोनों का बराबर आ गया, और इसीलिए हम लोग किए थे जब आरएचएस बराबर हो जाएगा तो एलएचएस भी अपने आप का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से, दूसरा से। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से देखिए आरएचएस दोनों का बराबर है, और जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में कॉस 90 माइनस थीटा, या 90 को यहां पे पाई बाई 2 भी लिखा जाता है। ये हुआ हम लोग का आंसर। देखिए हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला आया है, आप लोग रटिएगा मत। बहुत लोग होते हैं, टीचर लोग भी बोल देते हैं रट लीजिए रट लीजिए, रटना नहीं है, बस समझना है। इसके थ्रू 6 फॉर्मूला, 6 को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं ऐसे ही, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और 90 की जगह पे पाई बाई 2 भी हो जाएगा, पाई मतलब 180 डिग्री। तीसरा हो जाएगा tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। अगला हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट है सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक, सेक लिख दिया सॉरी, कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। एक हम खुद से कर दिए और बाकी आप लोग 5 कर सकते हैं। बस यही बताना था कि ये आया कैसे है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मान होता है, जैसे 90 तक तो मान हम लोग को याद होता है, लेकिन साइन 135 का मान का होता है, साइन 150 का मान का होता है, मतलब 360 तक मान निकालना सीखेंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ जय हिंद, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।